फ्रेंड्स, जो लास्ट लेक्चर था यानी कि जो मैंने आपको बाय व्हाट्सएप भेजा था उसमें हमने चैप्टर 7 फुल कंप्लीट किया था। आज जो है हम मूव ऑन होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इंक्लूड एमसीक्यू से, ये मैंने कहा था कि आप लोग घर से ट्रैक कर लें। इसका क्वेश्चन नंबर है आपके पास 3 की डेफिनेशन 1 और 3 है, तो ये आपने लिखे हुए हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है? द फार्मूला रिलेटिंग डिग्रीज फ़ारेनहाइट टू द सेल्सियस इज F is equal to 9/5 C into 32 degree. For what value of C is F is less than क्या हो? 0 हो। क्या वैल्यू C की हो जिसमें X क्या हो? लेस दैन 0 हो। तो अगर आप याद करें तो ये हमने क्लास में भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है? हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आंसर the following short questions थ्री में क्वेश्चन लिखते हैं। जस्ट मैं अब आपके पास का सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो सोल्यूशन आपके पास दिया हुआ है कि एफ आपके पास वैल्यू दी हुई है 9/5 C + 32। अब उसने क्या क्या वैल्यू, जब एफ लेस देन 0 हो तो C की क्या वैल्यू होगी? तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने लिख लेना है 9/5 C + 32 इज़ लेस देन 0। तो आप देखें यहाँ पे 5 है तो 5 को फुल से क्या कर लें? मल्टीप्लाई कर लें। इधर लिख लें बाय मल्टीप्लाई विद 5 बाय मल्टीप्लाई विद 5। तो 5 साथ क्या करें? मल्टीप्लाई कर लें। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9/5 C हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 32 लेस दैन 0 मल्टीप्लाई बाय 5। तो कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाती है। 5 से कट गया तो आपके पास क्या रह गया? 9C + 160। अभी हम पॉजिटिव 4 दूसरी जगह पर जाके क्या हो जाएगा? -9C = -160। अब यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो जाके क्या होगा? डिवाइड हो गया। तो C की जब आपके पास F लेस दैन 0 होगा तो आपके पास C की क्या होगी? ये वैल्यू होगी। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। अब जो नेक्स्ट इंक्लूड है वो 5 का पार्ट 1 है, सॉल्व फॉर x। तो चलिए हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं कि आपके पास इसका कुछ सोल्यूशन क्या आता है क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 का। तो आपके पास दिया हुआ, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, सॉल्व फॉर x। इसका पहला पार्ट आपके पास इंक्लूड वो दिया हुआ है 3x + 14 - 2 = 5x। अब देखें 2 यहाँ पे क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है, दूसरे पे जाके हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा? 3x + 14 = 5x + 2। अब आपको पता है कि जब मॉड हटता है तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है वैल्यू। तो क्या होगा? 5x + 14 = ±5x + 2। तो एक बार आप पॉजिटिव में लिख लें वैल्यू और एक बार किस में लिख लें? नेगेटिव में लिख लें। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 3x + 14 = 5x + 2 इंटू 3x + 14 = -5x - 2। अब कांस्टेंट को एक साइड पे मूव कर लें, वेरिएबल को एक साइड पे। अब यहाँ पे नेगेटिव हो साइड क्या हो जाए? पॉजिटिव 14 - 2 हो गया, 5x - 3x हो गया। तो 5 में से 3 के क्या रह गया? 2x = 12। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है, उधर जाकर डिवाइड होगा, 12/2। तो x क्या आ गया आपके पास? 6 आ गया। इसी तरह इधर अब यहाँ पे 5 नेगेटिव हो दूसरे पे जाके आ जाए पॉजिटिव 3x + 5x = -14 - 2 माइनस प्लस साइन आएगा, माइनस का 14 और 2 क्या हो गया? 16। 5 और 3 कितना होता है? 8x होते हैं। तो 8 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 8। तो x क्या आ गया? -2 क्या आ गया? आपके पास सोल्यूशन आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर
5 का पार्ट 1। अब हम नेक्स्ट मूव होते हैं चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 की तरफ मूव होने से पहले कुछ आपके पास चीज़ें हैं कि आपके पास x कहाँ पे पॉजिटिव होता है, y कहाँ पे पॉजिटिव होता है, x कहाँ पे नेगेटिव होता है और y कहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास ग्राफ्स क्या होते हैं। तो लेट्स सपोज ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक आपके पास वर्टिकल लाइन मौजूद है। तो आप देखिएगा जो आपके पास नीचे लाइन होती है ना, इस पे इस साइड पे आपके पास x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि आपके पास जो दाएं साइड पे होगा तो x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बाईं साइड पे आपके पास x क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ऊपर वाली साइड पे आपके पास जो होगा y पॉजिटिव होगा, और आपके पास नीचे वाली साइड पे क्या होगा, y क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये आपके पास x एक्सिस होती है, ये आपके पास क्या होती है, y एक्सिस होती है। देन आपको मैं इसके कोऑर्डिनेट्स का नाम देना सिखाता हूँ। तो इसको आप कहते हैं कोऑर्डिनेट 1, इसको कोऑर्डिनेट 2 कहते हैं, इसको कोऑर्डिनेट 3 का आप नाम देते हैं, इसको कोऑर्डिनेट आप 4 का नाम देते हैं। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट होते हैं। जो आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसमें एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी पॉजिटिव का मतलब है कि ग्रेटर देन 0 है, और वाई क्या आपके पास ग्रेटर देन 0 है। यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में आपके पास एक्स पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। अगर मैं देखूँ तो ये आपके पास क्या वैल्यू बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस साइड पे -1 -2। अगर मैं नंबरिंग करूँ तो ये नंबरिंग आप अपने हिसाब से करते हैं, यानी कि जितनी आपकी नंबरिंग चाहिए होती है आप उतनी नंबरिंग कर लेते हैं। -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे की साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। तो फर्स्ट क्वार्टर में आपके पास एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी तरह आपके पास जो सेकंड क्वार्टर होता है उसमें एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखिए अब यहाँ पे एक्स का और नेगेटिव हो रहा है, वाई क्या होता है आपके पास, ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि वाई क्या आपके पास पॉजिटिव है। तो थर्ड क्वार्टर में आपके पास दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वार्टर में आपके पास एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपने ये चीज़ें अच्छे तरीके से कर लेनी है कि कौन सी में कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है और कौन सी चीज़ क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये था आपके पास इंट्रोडक्शन ग्राफ का, क्योंकि जो आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है वो ग्राफ के मुताबिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके पास ए एल पी के मुताबिक इंक्लूड होंगे हम वो क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। तो हम मूव ऑन होते हैं अपने अगले चैप्टर की जानिब, चैप्टर नंबर 8 की जानिब, लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस है आपके पास। ये मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन करवा दिया, प्लॉट्स के नाम भी आपको बता दिए। उसके बाद के आपके पास डेफिनेशन है कि आपके पास कार्टेशियन प्लान क्या होता है, ये मैंने आपको लिखवाई भी, आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। ऑर्डर पेयर क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके पास क्या होता है, ये सब मैंने आपको डेफिनेशंस लिखवाई हुई हैं, PDF भी भेजी हुई है, लिखवाई भी हुई हैं। तो आपने अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेनी है। आपके पास एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 का जो क्वेश्चन 1 है वो इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 2 का, तो आपके पास जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 8.1 आपके ALP के मुताबिक इसका क्वेश्चन नंबर 1 इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 3 8 और 7 क्या इंक्लूड है। उसके बाद आप देखें, एक बार फिर मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि आपके पास ग्राफ है। ग्राफ में आपने देखना है कि आपके पास एक वाई एक्सिस होती है और क्या होती है, आपके पास एक्स एक्सिस होती है। और कोऑर्डिनेट के नाम मैंने ऐसे दिए हुए, आप इसको कोऑर्डिनेट 1 कहते हो, इसको कोऑर्डिनेट क्या कहते हो, कोऑर्डिनेट 2, देन इसको कोऑर्डिनेट 3 और कोऑर्डिनेट 4। यानी कि आपने इस शेप में, सपोज कि आपके पास ये, तो आपने इस शेप में ना इसके नाम देना, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना है और यूँ देते जाना है। ये नहीं होगा कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ऐसे नहीं, आपने ऐसे नाम देना है। और हमेशा नाम क्या होते हैं, इनके फिक्स्ड होते हैं, यानी कि इन कोऑर्डिनेट्स के नाम यही होते हैं, ये फिक्स्ड, यानी कि चेंज नहीं हो सकते। इसको आप कोऑर्डिनेट 1 कहते हो, इसको कोऑर्डिनेट 2 कहते हो, इसको कोऑर्डिनेट 3 कहते हो, और अब इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट 4। और जो नेक्स्ट आपके पास चीज़ है जो आपके पास क्वार्टर 1 में है, आप देखें, अब आप ना
ये और इस लाइन की मदद से बता सकते हैं कि एक्स पॉजिटिव है और नेगेटिव है। अब देखें यहाँ पे एक्स क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का ये मतलब है कि एक्स क्या है, पॉजिटिव है। और ग्रेटर देन वाई, ग्रेटर देन जीरो क्या मतलब है, वाई क्या है आपके पास, पॉजिटिव है। तो क्वाड्रेंट वन में आपके पास दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और देन आपके पास नेक्स्ट बात आ गई क्वाड्रेंट टू की। तो क्वाड्रेंट टू में अगर मैं देखूँ तो आपके पास जो एक्स क्या है वो क्या है, वो लेस देन जीरो है। यस सर। एक्सक्यूज मी भाई साहब। यस सर। भाई साहब कोशिश करेंगे कल से जो है ना इनको ग्राफ पेपर पे सिखाएं। ठीक है सर। ग्राफ पेपर अरेंज कर लिएगा, उस पे सिखाएंगे, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। ओके। ओके सर। जो क्वाड्रेंट टू है आपके पास, आप क्वाड्रेंट टू में देखें आपके पास एक्स वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है ना, यानी कि आपके पास नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे है, अगर मैं नीचे लाइन देखूँ तो इस पे भी क्या हो जाता है, एक्स क्या हो जाता है, वो लेस देन जीरो हो जाता है, वो तो वो क्या आपके पास नेगेटिव है। और वाई क्या है, वाई ग्रेटर देन जीरो है, तो यानी कि वाई क्या आपके पास पॉजिटिव है। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में देखूँ तो वहाँ पे एक्स इज़ लेस देन जीरो और वाई क्या है, लेस देन जीरो, यानी कि एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी क्या है, नेगेटिव है। जी जी बेटा बोले। सर मोइन के नाम से एक बच्चा है, बस उसको निकाल दो सर। बेटा वो सर, सर मोइन के नाम से एक बेटा बच्चा है, वो आप उसको सर निकाल मोइन दो खुद बस। है, वो सर मोइन खुद है। तो आपके पास क्या है, एक्स इज़ लेस देन जीरो और वाई भी क्या है आपके पास लेस देन जीरो है, यानी कि आपने इसमें दोनों में क्या है, दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट बात करूँ तो एक्स के ग्रेटर देन जीरो और वाई के लेस देन जीरो, तो आप इस लाइन की मदद से भी बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ जीरो है, यानी कि कौन सी चीज़ आपके पास पॉजिटिव और कौन सी, यानी कि आपके आपके पास यहाँ पे एक्स पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, या फिर वाई पॉजिटिव हो रहा है और क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो अब हम मूव ऑन होते हैं अपने एक्सरसाइज की जानिब। तो आपके पास एक्सरसाइज है, आपके पास एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो आपके पास दिया हुआ है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। आपने बताना है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज, ये पॉइंट क्या कर रहे हैं, लाइज कर रहे हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, जस्ट मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि आपका पी कहाँ पे लाइक कर रहा है, क्यू कहाँ पे कर रहा है, आर कहाँ पे कर रहा है और एस कहाँ पे कर रहा है। तो हम मूव ऑन होते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 की जानिब। तो आपके पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 8.1। क्वेश्चन दिया हुआ है, पी की आपके पास वैल्यू दी हुई है -4 और 3। क्यू आपके पास दिया हुआ है -5 और -2। और आपके पास दिया हुआ है 2 और 2। और एस आपके पास दिया हुआ है 2 और -6। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, देन हम इसकी वैल्यूज़ देते हैं इनको। ये क्या है, एक्स नेगेटिव है, ये आपके पास क्या है, वाई पॉजिटिव है, और ये क्या आपके पास वाई के नेगेटिव है। दरम्यान में क्या आपके पास ज़ीरो है, तो आपके पास क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपके पास क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि ये जो आपके पास नंबरिंग है ना, ये आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, यानी कि जितनी आपको ज़रूरत होती है आप उतनी उसकी नंबरिंग कर सकते हो। तो ये आपके पास दिया हुआ है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। अब देखें, अब आपके पास एक ऑर्डर पे लिखा, सपोज कि यहाँ पे लिखा होता है ना, आर में ले लेता हूँ ये एक्स वाई, यानी कि जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, एक्स की होती है, और जो आपके पास सेकंड वैल्यू क्या होती है वो हमेशा क्या होती है, आपके पास वाई की होती है।
अगर मैं देखूं तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू वो क्या दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। तो मैं देखूं तो -4 यहाँ पे कहीं बन रहा है, ठीक है। और वाई क्या दिया हुआ है, +3 दिया हुआ है, तो पॉजिटिव यहाँ से बन रहा है। जब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा और एक यहाँ से करूँगा तो यहाँ पास ये क्या पॉइंट बन रहा है, पी बन रहा है, जिसको मैंने क्या दिया -4 और 3। तो आपको पता है कि इस क्वाड्रेंट हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट 2। तो ये किस में लाई कर रहा है, ये आपके पास कर रहा है क्वाड्रेंट 2 में क्या कर रहा है, आपके पास लाई कर रहा है। अगर मैं क्यू की बात करूँ तो क्यू के आपके पास क्या -5 है और एक्स -5 और वाई क्या -2 है। तो एक्स -5 ये बन रहे हैं और वाई -2 ये बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ से यू लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ से मैं यू लाइन ड्रॉ करूँ तो ये आपके पास क्या बन रहा है, क्यू बन रहा है। इसी तरह आपके पास आर क्या बन रहा है, एक्स +2 और वाई क्या +2। तो ये आपके पास ये क्या बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है आर बन रहा है। तो जो आपके पास क्यू है वो क्वाड्रेंट 3 में लाई कर रहा है और जो आपके पास आर है वो क्वाड्रेंट किस में लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट 1 में लाई कर रहा है। इसी तरह जो एस है वो +2 है और क्या -6 है। तो -6 आपके पास यहाँ पे है, तो ये किस में लाई कर रहा है, ये क्वाड्रेंट 4 में लाई कर रहा है। तो आप लिख सकते हो जो आपके पास पी है वो लाई कर रहा है आपके पास क्वाड्रेंट 2 में और जो आपके पास क्यू है वो लाई कर रहा है क्वाड्रेंट 3 में। जो एस है वो लाई कर रहा है क्वाड्रेंट, आप क्यू है यू नहीं लिखना, आपने फुल क्वाड्रेंट लिखना है, क्वाड्रेंट 4 में। जो आर है वो आपके पास लाई कर रहा है क्वाड्रेंट 1 में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट मूव होते हैं इसके क्वेश्चन 2 की जानिब। तो क्वेश्चन 2 है आपका, इसके पास ड्रा द ग्राफ। अब आपने पास क्या करना है, ड्रा क्या करना है, इनके आपने ग्राफ ड्रा करने के आपके पास क्या क्या ग्राफ दिए हुए हैं तो आपने वो ड्रा आउट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास इंक्लूड है, 2 है, 3 है, 7 है और 8 क्या इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। ड्रा द ग्राफ of each of the following। तो इसका दूसरा क्वेश्चन इंक्लूड है, एक्स क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अब देखें, या फिर आपके पास एक्स फिक्स होता है, जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, या फिर वाई फिक्स्ड होता है। अगर आपके पास एक्स फिक्स ना हो, वाई फिक्स ना हो, तो आप ना 5 वैल्यू अपनी मर्ज़ी से ले लेते हो, या फिर आप एक्स की ले लो या फिर आप वाई की ले लो। तो उससे आप एक वेरिएबल की वाई आप सपोज कर लेते हो, दूसरी क्या कर लेते हो, आप फाइंड कर लेते हो। अब इसमें ऑलरेडी एक्स फिक्स्ड है तो वाई में सपोज कर लेता हूँ। तो एक्स आपके पास आप कोई भी 5 वैल्यूज़ ले सकते हो अपनी मर्ज़ी से, पर ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप उसकी वैल्यू लो -2, -1, 0, 1 और 2। एक्स और वाई है तो एक्स वैल्यू क्या दिया हुआ है, -3, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको आप टेबल का भी नाम आपने यूँ पर टेबल करके लिखना है, ताकि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए जो इसको चेक कर रहे हैं। तो आप देखें एक्स वैल्यू फिक्स है तो वाई की आप अपनी मर्ज़ी से ले लो, तो आप उसकी ले लो -2, -1, 0, 1 और 2। अब देन आप इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस कौन सी होती है, वाई एक्सिस कौन सी होती है। जैसे कि मैंने आपको वो सब चीज़ें क्या कर दी हैं, एक्सप्लेन कर दी हैं कि आपके पास एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। तो अब जस्ट आप इसका ग्राफ ड्रा करें जैसे मैंने आप करवाया था। तो ये आपके पास क्या, ये आपके पास है वाई एक्सिस, और आपके पास क्या, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, दरमियान में 0 हो गया। ये क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अब आपके पास एक्स क्या -3 है, 3 यहाँ पर बन रहा है और वाई क्या बन रहा है आपके पास -2
टू, वाई नेगेटिव टू ये, और ये यहाँ पे ये पॉइंट बन रहे हैं। उसके बाद एक्स के आपके पास -3 और वाई का -2 है, फिर 0 बन रहा है, फिर 1 बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन किसकी आ गई, जब एक्स इक्वल क्या और -3 हो। इसी तरह जो आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर है 3, ये आपने यानी कि वाई इक्वल टू -1 ये आपने घर सॉल्व करना है। नेक्स्ट में यहाँ से आपको लेके चलूँगा और आगे सारे क्वेश्चन मैं आपको क्या करूँगा, सॉल्व करवाऊँगा। तो आज का लेक्चर हमारे यहीं तक था। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की जानिब, जिससे बच्चे जो जो प्रॉब्लम वो पूछे।